के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का 24 सालों से चला आ रहा शासन आखिरकार खत्म हो चुका है। सीरिया में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। सीरिया में असद सरकार के तख्तापलट से पूरे सीरिया में जश्न का माहौल है। सीरिया में लोग अलग अलग इलाकों में जश्न मनाते देखे जा रहे हैं। सीरिया में बीते कई सालों से असद सरकार को हटाने की मांग उठ रही थी और इस वजह से असद के तख्तापलट ने सीरिया के लोगों को राहत दी है। सीरिया में आगे विद्रोही समूह की सरकार कैसे शासन चलाएगी, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच सीरिया में तख्तापलट से जहां वहां के आम लोग बेहद खुश हैं, तो दूसरी ओर इजराइल भी असद के देश छोड़ने से काफी खुश है। ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में जंग के मोर्चे पर इससे इजराइल को काफी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ईरान सीरिया की जमीन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हमले के लिए कर रहा था। ऐसे में असद का जाना ईरान के लिए बड़ा झटका है, तो इजराइल के लिए ये राहत भरी खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीरिया में असद सरकार के खात्मे के साथ ही ईरान का रिंग ऑफ फायर टूट गया है, जिसने इजराइल को घेर रखा था। जानकारों के मुताबिक असद का पतन केवल एक सरकार का अंत नहीं है, ये क्षेत्र के एक लंबे समय से चली आ रही ईरान और रूसी रणनीति के खत्म होने को भी दिखाता है। असद के सीरिया से भागने और रूस, ईरान सहित उसके समर्थकों के पीछे हटने से सीरिया में उनकी रणनीति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। दरअसल सीरिया ईरान की रिंग ऑफ फायर रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा था, जो इजराइल के चारों ओर प्रॉक्सी राज्यों का एक नेटवर्क है। सीरिया के बिना लेबनान में हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास सीरिया से इराक और लेबनान के रास्ते हथियारों की सीधी आपूर्ति अब उतनी आसान नहीं होगी। इसके बाधित होने से ईरान की इजराइल के खिलाफ हमले की योजना पर ब्रेक लगेगा। ऐसे में ये ईरान और रूस दोनों के लिए मिडिल ईस्ट में एक अहम रणनीतिक हार भी साबित हो सकती है। इस बीच इजराइल ने सीरिया पर एक बड़ा हवाई हमला किया है। इजराइल ने राजधानी दमिश्क में एक केमिकल हथियार डिपो पर हवाई हमले किए हैं। इसके साथ ही इजराइल ने गोलान हाइट इलाके में सीरिया से सटी सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। इजराइल ने बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। इजराइल पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इजराइल ने कहा कि सीरिया के अधिकतर हिस्सों पर अल-कायदा और आईएस का कब्जा है। बावजूद इसके बशर सरकार का पतन ऐतिहासिक है। सीरिया की सत्ता विद्रोही गुटों के हाथ आने के बाद इजराइल खुश है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी सीरिया के कई इलाकों पर बम बरसाए हैं। अमेरिका ने सीरिया के पूर्वी हिस्से में अपनी सेना को चुस्त रहने और जरूरत पड़ने पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने की बात कही है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में आईएस और अल-कायदा सीरिया में चल रही अस्थिरता का लाभ उठाकर फिर से सिर उठा सके। ऐसे में मिडिल ईस्ट में सीरिया में असद के तख्तापलट से जहां इजराइल और अमेरिका को फायदा पहुंचा है, तो दूसरी ओर रूस और ईरान को इससे झटका लगा है।